नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं शिवांगी और आज हम इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में हैं, जहां पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन सभी औरतों को जो अपने अपने प्रोफेशंस में स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर रही हैं और चैलेंजेस को फेस करते करते आगे बढ़ रही हैं। अब ऐसे ही एक लीडिंग फिगर हमारे साथ मौजूद हैं, जो है डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, जो कि यूपी जीएसटी डिपार्टमेंट में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पद पर हैं। मैम, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मैम, आपकी जर्नी की बात करें तो हमने जाना कि आप पहले डेंटिस्ट थी और फिर उसके बाद आपने ट्रांजिशन लिया। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ, ये पूरी जर्नी हुई, इसमें आपको कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो देखिए डे टू डे बेसिस पे फेस करने पड़ते हैं। पहला चैलेंज तो यही था कि हाउ टू क्लियर द सिविल सर्विसेज एंड इनफैक्ट लीविंग योर मेडिकल ब्रांच, इट इज़ ऑल्सो अ टफ डिसीजन, बट आई ऑलवेज फोकस टू provide the services to the public. So I took a challenge. So it was a very tough journey, and after clearing the exam, I think that was worth it. वो कहते हैं ना, आप एंड में अगर सब भला तो अंत भला। तो वो जर्नी मेरी मतलब चैलेंजिंग थी, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई एम हैप्पी राइट नाउ। और इसके पीछे आपका मोटिवेशन क्या था कि आप पहले डेंटिस्ट थी और उसके बाद आपने सडनली सोचा, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आई, ये सोच कहाँ से आई? नहीं, बचपन से था कि लोगों की सेवा करनी है मुझे, तो एक प्लेटफॉर्म की तलाश थी मुझे। तो पहले मुझे लगता था कि डॉक्टर बन जाएंगे तो उसे हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुएशन में आए तो पता लगा कि ये तो बहुत लिमिटेड एरिया है। तो फिर उसी टाइम पे फिर सिविल सर्विसेज के बारे में मुझे मेरे ब्रदर से पता लगा था, उन्होंने क्लियर किया था उसी टाइम पे। तो तब वहाँ पे उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि अगर तुम सिविल सर्विसेज में आती हो तो आपका एरिया बहुत वाइडन हो जाएगा। तो फिर वहाँ जब मैंने सिविल सर्विसेज को समझा, उसमें देखा कि आप पर्टिकुलर एक फील्ड से लिमिटेड नहीं है और आप बहुत सारे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं अपने डिसीजन मेकिंग से, अपने प्रोवाइडिंग देम सर्विसेज। तो वहाँ से मुझे एक्चुअल मोटिवेशन मिला था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। मैम, बात करें यूपी जीएसटी डिपार्टमेंट में हैं आप, नोएडा जैसे फास्ट ग्रोइंग कमर्शियल हब में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर टैक्स कंप्लायंस इंश्योर करना कितना चैलेंजिंग होता है? इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क बीइंग नोएडा। यहाँ पे देखो पढ़े लिखे लोग सभी हैं यहाँ पे, लेकिन बीइंग बिजनेस क्लास ऑल्सो उनको टैक्स कंप्लायंसेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर सीए को हायर करते हैं, लॉयर को हायर करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक बैरियर आ जाता है कि हम डायरेक्टली व्यापारी को नहीं, बिजनेसमैन को या व्यापारी को नहीं बता पाते कि कितना ईजी है कि आप प्रोवाइड कर सके। इनफैक्ट सरकार की तरफ से भी काफ़ी कोशिश हो रही है कि जितना हम कंप्लायंस को ईजी बना सकें और जितना इसको मुझे लगता है कि कोई भी इसको फाइल कर सके रिटर्न्स को। तो इसके लिए जीएसटी 2.0 भी आया था, जिसमें बहुत सारे रेट्स भी हमने डाउन किए थे गवर्नमेंट ने। फिर इसके अंदर चेंजेस आते, मतलब डे टू डे बेसिस पे इसका अपडेशन होता है। बहुत स्मूथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे एक बिजनेसमैन अच्छे से खुद ही फाइल कर सके, क्योंकि जब आप एडवोकेट्स एंड लॉयर्स को लेके आते हैं तो फिर वो बीच में देखो फीस बहुत हाई चार्ज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि व्यापारी को इतनी नॉलेज होती नहीं है, तो वो अननेसेसरी के ट्रैप में फंस जाते हैं उस चीज़ के। तो गवर्नमेंट की साइड से, चाहे यूपी हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो पूरा कोशिश है कि इसको जितना ईजी बनाया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इट इज़ अ पार्ट। तो डेली बेसिस पे हम इसको अमेंड कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हम इसको थ्रू आउट द मीडिया ऑल्सो, थ्रू आउट द कैंप्स ऑल्सो। और अभी रिसेंटली हमने एक व्यापारी समारोह भी किया था उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में था, ताकि हम डायरेक्टली लोगों से बात कर सके, उन्हें बताएं कि भाई क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, आप डायरेक्टली हमसे बात करिए। तो उनके चैलेंजेस को हम सुनते हैं, फिर हम आगे पहुंचाते हैं। तो उसमें जितना भी रिफॉर्म्स हो सकता है, फिर हम उस रिफॉर्म्स पे आगे काम करते हैं। हम आज के डिजिटल जीएसटी सिस्टम ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को कितना चेंज किया है? बहुत चेंज किया है, बहुत, मतलब डेली बेसिस। स्केल ऑफ अगर आप बता सके 1 to 10? मुझे लगता है कि 10 out of 7 अप्रोक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो डेली बेसिस पूरा जीएसटी इज ऑल ऑनलाइन, पूरा सिस्टम आज ऑनलाइन है इसमें। तो आपको डेली पोर्टल भी आपका चेंज हो रहा है, डेली उसमें आपके अपडेशन आ रहे हैं। तो हमें भी डे टू बेसिस पे बहुत ही अप टू डेट रहना पड़ता है टुवर्ड्स दी टेक्नोलॉजी, टुवर्ड्स दी प्लेटफॉर्म। तो उसमें हर दिन उसमें इनोवेशन आ रही है। और डिजिटाइजेशन के टाइम पे अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर आप पीछे रह जाएंगे। पीछे रहना किसी को भी पसंद नहीं है। अब अगर बात करें मैम आपकी जर्नी के बारे में, आज के टाइम पे भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? वो कैसे इस फील्ड में आ सकती हैं? क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे और कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें?
इसमें मिनिमम क्राइटेरिया तो सिविल सर्विसेज में है कि आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। इट कैन बी योर डॉक्टर, योर इंजीनियर, किसी भी बैकग्राउंड से आप एक ग्रेजुएशन डिग्री करिए, उसके बाद में आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करिए। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो सबसे पहले उसका सिलेबस समझिए। सरकार मतलब यूपीएससी ने इतना डिटेल्ड सिलेबस आपको दिया है कि सिलेबस आप पढ़िए, सिलेबस आप समझिए। और डिजिटाइजेशन के टाइम पे जैसे अभी आपने डिस्कस किया कि यूट्यूब पे आप देखेंगे इतना मटेरियल है, इतने लोग आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से आप गाइडेंस लीजिए। हमारे टाइम पे इतना नहीं था जब हम प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन आज इतना ज़्यादा आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस बुक से क्या पढ़ना है, आपको क्या टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो यूल गेट दी 5-6 वीडियो आपको उस पर मिल जाएंगी। और दूसरा है कि अपने आप को मोटिवेशन रखिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग जर्नी है। ऐसा नहीं है कि आप, बहुत कम लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, बट इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। हैव पेशेंस, हैव कंसिस्टेंसी एंड द मेजर पार्ट इज डिसिप्लिन। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप एक बार लगे रहेंगे इसमें तो आई थिंक यू विल गेट थ्रू इट। मैम, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की। अब इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो है वर्किंग वुमेन के लिए करियर और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना। उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगी? आप कैसे करती हैं, आप कैसे मैनेज कर रही हैं? और जो लड़कियां इस वक्त इस फील्ड में आना चाहती हैं और आगे जाके उनको ये फेस करना पड़ेगा, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? देखिए, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस तो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप, मतलब इट इज़ लाइक यू आर सिटिंग इन अ कार। जैसे ही आप ऑफिस में होते हैं, देन यू आर एट अ ड्राइवर सीट, कि आपको पूरा काम जो है एज अ ड्राइवर आपको पूरी गाड़ी संभालनी है। और ऐसा नहीं है कि आप घर पे आ जाते तो आपका ऑफिस पीछे छूट जाता है। आपको रात को 11 बजे मैसेज आता है कि आपको ये डेटा देना है, तो घर आके यू जस्ट कम एट द बैक सीट, बट एट द बैक ऑफ द माइंड आपका काम पूरा चलता रहता है। किसी भी टाइम आपको क्या कहते हैं, जूम मीटिंग्स हो जाती हैं। अब तो डिजिटाइजेशन है, तो पूरा जूम मीटिंग हो जाती है। आपको डेटा चाहिए, आपका रेवेन्यू कलेक्शन पे प्रेशर हमारा बहुत है। तो बैलेंस बनाना, और मुझे लगता है बैलेंस बनाना ही, लेकिन जैसे मैं भी ऑफिस में हूँ तो फिर पूरा टाइम ऑफिस में आप, लेकिन घर पे आके ये नहीं कि ऑफिस छूट जाता है, बैक ऑफ द माइंड वो भी चलता रहता है, क्योंकि अगले दिन के लिए आपको पूरी स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या आपको डेटा प्रोवाइड कराना है, कैसे काम करना है। तो वो बैलेंस बनाना, और इन सब में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, फैमिली मेम्बर्स को भी देखना। येस, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, बट आई थिंक वुमेन को इतनी शक्ति ऊपर वाले ने दी है कि वो दोनों को अच्छे से हैंडल कर सके। आपके हिसाब से स्ट्रॉन्ग वुमेन की डेफिनेशन क्या होगी? जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजन मेकिंग खुद कर सके, किसी के बहकावे में ना आए, ठीक है, और एक खुद अपना करियर सेट करे, और सपोर्ट मिल जाता है कहीं ना कहीं से, लेकिन एवरी गर्ल इज़ नॉट सो लकी। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। बस ये है कि अपना डिसीजन जो आपने लिया है लाइफ में करने का, उस पर खड़े रहें, आप मेहनत करते रहें, वही मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग वुमेन की डेफिनेशन है। एंड ऑफ कोर्स यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन दी प्रेजेंट टाइम्स। मैम, लाखों लड़कियां जो आपको देख रही होंगी, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, सपोर्ट मिले ना मिले, लेकिन ये आपकी लाइफ की जर्नी है। आप भी यहाँ पे, एक ही जन्म मिला है सबको, तो आपको भी अच्छे से मेहनत करनी है, बिना डरे, बिना रुके, बिना क्रिटिसिज्म के। जो भी आता है, कोई डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, अगर लाइफ में कुछ करना है तो आगे बढ़ते रहिए, गिव अप मत करिए। और ऑल वीमेन कैन डू इट। सबके अंदर इतनी शक्ति है कि वो सब अचीव कर सकती हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द वीमेन हु आर वॉचिंग मी, एंड हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इंस्पायरिंग जर्नी की स्टोरी हम सबसे शेयर करने के लिए। थैंक यू।